चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन है फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहले आपको निकालना है u ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म। क्लियर? पहले हम क्या निकाल चुके हैं हम ये देख लेते हैं। हमको पता है अल्फा की पावर n u n का जो z ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है z अपॉन z माइनस अल्फा। क्लियर? या फिर a की पावर n u n का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z माइनस a, जो हम पहले ही क्वेश्चन में डिराइव करते हैं, जहाँ पर इसकी आरओसी होती है मॉड z इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर यहाँ पर अल्फा की जगह पर 1 रख दूँ तो यह क्या 1 की पावर n, 1 की पावर n मतलब इट्स 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ u ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म मिला वो मिला z अपॉन z माइनस 1 और आरओसी हो जाएगी मॉड z ग्रेटर देन 1। आपको निकालना है u ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म। तो अब मैं यहाँ पर टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। वो क्या होती है, x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है कि वो x ऑफ z है जिसकी आरओसी r है, तो x ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा x ऑफ 1 बाय z, है ना। जितने भी z हैं उसको 1 बाय z से रिप्लेस कर दें और ROC भी चेंज हो जाएगी, ROC भी हो जाएगी 1 बाय r। तो x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म हमको पता है x ऑफ z, तो अब मुझे x ऑफ माइनस n का निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थ्रू दिस प्रॉपर्टी u ऑफ माइनस n क्या होगा, u ऑफ माइनस n हो जाएगा, ये z हो जाएगा 1 बाय z, ये z भी हो जाएगा 1 बाय z माइनस 1 और ROC हो जाएगी 1 बाय r, तो 1 बाय 1 इज 1, तो ROC तो वही लिख पाऊंगा यहाँ पे मॉड z ग्रेटर देन 1। इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो आपको z ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा 1 बाय z, z से z कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस z इज द z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ माइनस n। आप चाहे तो माइनस साइन कॉमन निकाल लें क्योंकि z आगे लिखते हैं, तो u ऑफ माइनस n का जो z ट्रांसफॉर्म निकला वो निकला माइनस ऑफ 1 अपॉन z माइनस 1। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा की पावर n माइनस 2 इंटू यू ऑफ n माइनस 2। क्लियर? चलिए यहाँ से मैं रिजॉल्व करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2, हमको अल्फा सॉल्यूशन 2, अल्फा की पावर n u n का z ट्रांसफॉर्म याद है। वो क्या है, z अपॉन z माइनस अल्फा, जिसकी ROC होती है मॉड z ग्रेटर देन अल्फा। क्लियर? अब ये n माइनस 2 यहाँ पर भी हो रहा है, n माइनस 2 यहाँ पर भी हो रहा है, मतलब टाइम में शिफ्ट हो रहा है। तो सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी रिकॉल करनी है आपको। वो ये होती है अगर x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है जो आपको याद है और जिसकी ROC क्या है r, तो अगर आप टाइम में शिफ्ट करते हैं x ऑफ n माइनस n0 करते हैं तो z ट्रांसफॉर्म में सिर्फ एक टर्म ऐड हो जाएगी, z की पावर माइनस n0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, और उसकी ROC चेंज नहीं होती है। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन में ROC चेंज नहीं होती है। क्लियर? n माइनस एन नॉट, तो मैं n माइनस 2 n माइनस 2 दोनों जगह कर दूँ, तो अल्फ़ा की पावर n माइनस 2 u ऑफ n माइनस 2 का जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा z की पावर माइनस n0, यानी कि माइनस 2, x ऑफ z की वैल्यू कितनी है, z अपॉन z माइनस अल्फ़ा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक z से एक z कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इसका जो z ट्रांसफॉर्म मिला वो मिला आपका z इनवर्स को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन z इंटू z माइनस अल्फ़ा। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 2 भी आपकी रिजॉल्व हो गई। प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करते हैं। x ऑफ n आपको 1 दे के रखा है, पर एक स्पेसिफिक लिमिट में ही 1 दे के रखा है। वो लिमिट स्टार्ट होती है 0 से लेके कैपिटल n माइनस 1 तक, बाकी उसकी वैल्यू क्या है 0। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा लॉजिकली कि ये फंक्शन है क्या। चलिए इस फंक्शन को हम देखते हैं और इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सबसे पहले मैं
u ऑफ n ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। u ऑफ n एक यूनिट स्टेप फंक्शन होता है जो कि दिखता कैसे है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 फिर 1 फिर 2, सारी इंटीजर वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा और ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाते जाएगा, पर मैग्नीट्यूड 1 बना रहेगा। ये होता है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप में मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ u ऑफ n माइनस कैपिटल N। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है आप उसको हमेशा 0 से इक्वेट करें, तो n माइनस कैपिटल N इक्वल टू 0, मतलब n इक्वल्स टू कैपिटल N। ये भी यूनिट स्टेप फंक्शन है, पर स्टार्ट कहाँ से होगा, कैपिटल N से आप इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो मान लेता हूँ ये रहा मेरा कैपिटल N और इस कैपिटल N से मैं ड्रॉ करना इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट कर दूं, क्लियर, तो आप देख सकते हैं ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसके बाद के सारे मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्लियर। अगर ये वाला पॉइंट n था तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, अगर ये वाला पॉइंट n है तो ये पॉइंट बट ऑब्वियस कहाँ से होगा, n माइनस 1 होगा। तो अब आपने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि x ऑफ n आपको जो दे के रखा है वो मैथमेटिकली ये दे के रखा है u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस कैपिटल N। ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है, आपको ये दे के रखा है, आपको इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। चलिए इसका z ट्रांसफॉर्म हम कैलकुलेट करते हैं आसानी से। u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म हमको पता है, हमने अभी निकाला था। u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म होता है z अपॉन z माइनस 1, क्लियर, माइनस u ऑफ n माइनस n, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म है z अपॉन z माइनस 1, तो उसको अगर आपने माइनस n से शिफ्ट कर दिया है ना, सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो z ट्रांसफॉर्म में सिर्फ यहाँ पर z की पावर माइनस n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। अभी हमने जो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी, x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म अगर x ऑफ z है तो x ऑफ n माइनस n0 का ट्रांसफॉर्म जो होगा, जो भी माइनस n0 है वो z की पावर में यहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पर n0 की जगह कैपिटल N था तो जाएगा z की पावर माइनस n। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन में ROC चेंज नहीं होती है, पर मैं अभी यहाँ पर ROC के बारे में डिस्कशन करूँगा, है ना। यहाँ पे एलसीएम लेके मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, z अपॉन z माइनस 1 कॉमन बाहर ले लेता हूँ, डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस z की पावर माइनस n। चलिए इसके ROC के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, क्लियर, ये एक फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है, पॉइंट नंबर 1। अगर आप याद करें हमारी ROC की प्रॉपर्टी, अगर कोई भी फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल होता है तो उसकी ROC होती है एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट, है ना, ये सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है ना, 0 1 2। तो अगर आप देखें ध्यान से तो समीशन फ्रॉम 0 से लेके मान लेता हूँ 2 तक, मैंने तब भी करके बताया था x ऑफ n z की पावर माइनस n था। यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो पहले आएगा x ऑफ 0, फिर 1 रखेंगे तो x ऑफ 1 z इन्वर्स, फिर 2 रखेंगे तो प्लस x ऑफ 2 z की पावर माइनस 2। तो z इन्वर्स आ रहा है, तो क्या कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या जिस पर ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए, 0। अगर मैं यहाँ पर z की जगह पर 0 रख दूँ तो बेसिकली वो z इन्वर्स है, z इन्वर्स मतलब 1/z, z की जगह पर अगर मैं 0 डाल दूँ तो ये फंक्शन सब क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इसकी ROC हो जाएगी एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट एट z इज इक्वल्स टू 0। सो दिस वाज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए अगले लेक्चर में हम और न्यूमेरिकल कुछ डिस्कस करते हैं। थैंक यू।